Hello students, in this video we are going to understand about difference between tree, shrub and herb. So mainly इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि आखिर herb, shrub और tree में क्या क्या differences present होते हैं और हम herb, shrub और tree को differentiate कैसे करते हैं, ये required क्यों है यहाँ पर। जब आप फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हो एरिस्टोटल का, तो एरिस्टोटल ने जो प्लांट्स को डिफरेंशिएट किया था वो हर्ब, श्रब और ट्री के बेस पे ही किया था। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जब आप एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इस चार्ट के बेस पे कि हर्ब, श्रब और ट्री को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट थिंग हर्ब्स के बारे में, दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग नॉन वुडी प्लांट, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं और इनमें वुड नहीं प्रेजेंट होता है। श्रब की बात करें सो दीज आर वुडी प्लांट विद सेवरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वुडी होते हैं और साथ में इनमें बहुत सी ब्रांचेस होती हैं जो कि सॉइल से अराइज होती है। ट्रीज की बात करें तो ये वुडी और पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। पेरिनियल का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ स्पॉन पीरियड 1 ईयर 2 ईयर ना होकर के मोर ईयर होता है, मोर देन 2 ईयर होता है। तो ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, सिंगल ट्रंक प्रेजेंट होती है और ये एक अच्छी हाइट तक, कंसिडरेबल हाइट तक ग्रो करते हैं। ओके, देन उसके बाद हर्ब्स के बारे में है नॉन वुडी एंड सॉफ्ट स्टेम होता है इनका, वुडी नहीं होगा और बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होगा। देन उसके बाद श्रब के बारे में, ये वुडी होते हैं, थिक स्टेम होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है लेकिन थिक स्टेम होगा। देन ट्रीज के बारे में अगर बोलें तो ये वुडी प्लांट्स होते हैं और इनका थिक और हार्ड ब्राउन स्टेम होता है। देन उसके बाद हर्ब्स के बारे में नेक्स्ट फैक्ट है डू नॉट हैव ब्रांचेज। हर्ब या हर्बेसियस जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होती, इवन उनमें ब्रांचेस होती ही नहीं हैं। और अगर हम श्रब की बात करें तो इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं लेकिन बेस से प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम ट्री की बात करते हैं तो हैव ब्रांचेस ऑन अ सिंगल स्टेम, एक सिंगल मेन स्टेम होगा और उससे बहुत सी ब्रांचेस अराइज होंगी। देन उसके बाद हर्ब के बारे में है टेंड टू बी शॉर्ट, मोस्टली ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं। और श्रब की बात करें तो ये लंबे होते हैं हर्ब्स के कंपैरिजन में। और ट्रीज की बात करें सो इट इज टॉलेस्ट, इट मीन्स कि ये श्रब से भी ज़्यादा लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे प्लांट्स होते हैं। तो ये हम ट्रीज के बारे में बोलते हैं। अनदर फैक्ट्स यहाँ पर हर्ब, श्रब और ट्री से रिलेटेड अगर हम समझें तो हर्ब एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल हो सकते हैं। इट मीन्स कि एक साल में भी कुछ प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो कुछ को 2 साल लगता है, इट मीन्स बाइनियल। और ऐसे भी कुछ होते हैं जो कि पेरिनियल होते हैं जिन्हें मोर देन 2 ईयर लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। श्रब की बात करें तो ये पेरिनियल्स होते हैं और ट्रीज की बात करें तो ये भी पेरिनियल्स ही होते हैं। हर्ब का अगर हम यूजेस की बात करें तो एज अ फूड के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। श्रब की बात करें तो गार्डनिंग में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मेडिसिन में भी इनका यूज़ किया जाता है। और अगर हम ट्री की बात करें तो ये सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं, ये वुड हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे फर्नीचर या दूसरे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हम फॉर्म करते हैं। देन ये CO2 को कंट्रोल करते हैं इन द एयर। ओके, देन हर्ब्स के बारे में अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेसल्स, लेवेंडर, कुलिनरी एंड पार्सले इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। श्रब की बात करें तो इनमें विच हैजल, रोजेज, ओके, लाइसेस, हॉली एंड रोजेज ऑफ सैरॉन इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। रोज एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये श्रब का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल होगा। ट्री की बात करें तो आप यूकेलिप्टस या पाइन ट्री या जितने भी अपने आसपास आप पेरिनियल प्लांट्स देखते हैं, मैंगो, ये सब किस में आ जाएंगे, ट्री में आ जाएंगे। अब हम कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात भी करते हैं कि आखिर हर्ब, श्रब और ट्री में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड होते हैं, मतलब सब प्लांट होते हैं, तीनों प्लांट्स हैं। देन उसके बाद इनमें जो भी प्लांट्स है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में रूट नहीं है या स्टेम नहीं है या लीफ नहीं है, तीनों में सब कुछ, तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। इट मीन्स रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होते हैं। देन इनमें वैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम्स भी इन तीनों में प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोड्यूसेस सीड। ये तीनों हर्ब, श्रब और ट्री सीड्स भी प्रोड्यूस
करते हैं। होपफुली माय स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको बेसिक नॉलेज हो गई होगी हर्ब, श्रब और ट्री की। थैंक यू।